नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ लौह पुरुष के बचे हुए हिस्से पर नज़र डालेंगे। जिन बच्चों ने भी इस पाठ का पार्ट 1 नहीं देखा है वे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस पाठ के पार्ट 1 को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वहाँ हमने लिंक दे रखा है। तो चलो शुरू करते हैं पाठ, आगे देखते हैं। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया। कुछ देर भाई बाद विट्ठल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठल भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। अपनी सज्जनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया। कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। थोड़े दिनों बाद ही उनकी वकालत चमक उठी। वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों लेकिन बच्चों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। उन्होंने चंपारण, बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। वो वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता की संग्राम में कूद पड़े। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। बच्चों, किसने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी? गांधी जी ने। कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। आगे देखते हैं। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता के मुख्य नेता बन गए। अपने त्याग, बच्चे हम छोटे से ही हम देखते हैं कि वल्लभ भाई त्यागी थे। उन्होंने अपना टिकट अपने बड़े भाई को दे दिया, त्याग कर दिया। उसी तरह उन्होंने अपनी वकालत, अपनी सुख सुविधा देश के लिए त्याग कर दिया। वे बचपन से ही ऐसे मेधावी और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने वाले इंसान थे। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता के मुख्य नेता बन गए तथा जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी माने जाने लगे। 1942 का वर्ष आ गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। सरदार पटेल ने अहमदाबाद में एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं, तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना। उन्होंने लोगों से अपील की, अगर कल हम जैसे नेता को अंग्रेज बंदी बना लेते हैं तो आप सब इस संग्राम को, स्वतंत्रता की लड़ाई को जारी रखिएगा। मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। सरदार पटेल की इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सरदार पटेल का जीवन, त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेस समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे। सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली। बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश के अधिकांश राज्यों के कांग्रेस समितियां सरदार वल्लभ भाई को ही हमारा प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, मगर गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे। जब सरदार वल्लभ भाई ने देखा कि गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो सरदार पटेल ने देश के हित के लिए गांधी जी की बात मान ली। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर
देश का बंटवारा भी हो गया। बंटवारे के साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। इन रियासतों की संख्या 562 थी। इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय चाहती थी, कुछ भारत में तथा कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया। उनके प्रयासों से एक नए सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चीर निद्रा में सो गया। चीर निद्रा में सोना अर्थात उनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1950 में। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है। तो बच्चों, इस पाठ से हम क्या सीखते हैं? इस पाठ से हम यह सीखते हैं कि हमें लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई की तरह लोहे जैसा कठोर, दृढ़ निश्चयी और त्यागी होना चाहिए। हमें जिस काम को करना है उसे पूरे लगन, ईमानदारी और दृढ़ता के साथ करनी चाहिए। तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में नया स्थान, नई मुकाम पा सकते हैं। आशा और विश्वास है आप सभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस पाठ को स्वयं पढ़ें और समझें। थैंक यू।